के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में ठंड लोगों की कड़ी परीक्षा ले सकती है। मौसम विभाग ने आज 24 घंटे में प्रचंड शीतलहर की संभावना जाहिर की है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर के पंतनगर में रविवार को अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रहा। वहीं मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौसम का तेवर बदला है। शीतलहर ने, जिसे कह सकते हैं, मुश्किलें लोगों की साफ तौर पे बढ़ा दी है। बद्रीनाथ में अधिकतम 7 डिग्री, न्यूनतम -4 डिग्री। औली में अधिकतम तापमान 9 डिग्री है, न्यूनतम -2 डिग्री है। जोशीमठ में अधिकतम तापमान 13 डिग्री है, न्यूनतम -2 डिग्री है। तमाम जगहों पर पंतनगर की बात कर ले, अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति खासकर बनी हुई है, क्योंकि शीतलहर अब उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि कहां पर कितना तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या जा रहा है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 24 घंटे में प्रचंड शीतलहर की संभावना मौसम विभाग जता रहा है कि प्रचंड शीतलहर देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं पर तमाम जगहों की अगर बात करें, बद्रीनाथ में अधिकतम तापमान 7 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री है। औली में अधिकतम तापमान 9 डिग्री है, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री है। जोशीमठ में 13 डिग्री है, न्यूनतम -2 डिग्री है। गोपेश्वर में अधिकतम 15 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है। तो मौसम का मिजाज जिसे कह सकते हैं वो बदल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, नए साल का आगाज हो चुका है और ठंड का सितम भी जारी है। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, ठंड का सितम जारी है और इन सब के बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या जानकारी है मनोज आपके पास? बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरीके से आपने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे नए साल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे ऐसे ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है। ठंड की शुरुआत नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से ठंड का सितम हरिद्वार में देखने के लिए मिलने, तो इससे कई जो कार्य वो प्रभावित यहाँ पे हुए। जिस तरीके से आपने देखे कि जब नया साल का अवसर आता है तो तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं। लेकिन बढ़ती ठंड को देखते हुए कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की संख्या थी वो अब यहाँ पे कम देखने के लिए मिली है। हरिद्वार में भी अगर श्रद्धालु की बात करें, जो गंगा घाटों पे जो हम गए थे कल, तो हमने वहाँ पे देखे कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थी उनकी संख्या में काफी कमी देखने के लिए मिली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो होगी पौड़ी के जो क्षेत्र में वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है। तमाम घाटों पे लकड़ी की व्यवस्था की गई, जहाँ पे जब आपने देखा होगा कि लोग गंगा स्नान करके आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ठंड ज्यादा सताने लगती है, तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई। लेकिन जिस तरीके का ठंड का सितम हरिद्वार में देखने के लिए मिल रहा है, तो वो कई कार्यों को प्रभावित कर रहा है। खासतौर से हमने देखे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हरिद्वार के, वहां पे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल का समय हो, जब अधिक कोहरा आता है, पाला आता है, तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल होती है उसको खराब कर देते। तो जो किसान है उनकी चिंता भी यहाँ पे बढ़ी है। साथ ही साथ जो व्यापारी है उनको भी अब ठंड की वजह से यहाँ पे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ठंड होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। जब किसी को जरूरी कार्य होते तभी अपने घरों से बाहर निकलते, तभी वो घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यापार है उससे भी प्रभाव पड़ा है यहाँ पे। जी, बहुत बहुत मनोज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा रुद्रपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, रुद्रपुर में किस तरह का मौसम का मिजाज है, क्या अपडेट है? देखिए आरिफ जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप जारी है पूरे उत्तर भारत में, इस प्रकार से और रुद्रपुर में भी इसका जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बाद क्योंकि विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई थी, छोटे क्लासों की छुट्टी थी, इस कारण विद्यालयों की छुट्टी की गई थी डीएम साहब द्वारा। उसके उपरांत जो है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड जो है प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर रही है। जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग हो गया या किसान वर्ग हो गया या आम आदमी हो गया, सबको ठंड प्रभावित कर रही है। और ऑरेंज अलर्ट की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं कि कहीं ना कहीं, और
साथ में कोरोना की चौथी लहर भी लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए लोग जो है ठंड के कारण जो है बाहर ना निकलने के साथ साथ कोरोना की लहर को भी दृष्टिगत रखते हुए बाहर ना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घरों में घुसे हुए हैं।